नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइब्रो एडिनोमा ब्रेस्ट के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी ब्रेस्ट में गांठ है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो गांठ है वो बिनाइन है, नॉन कैंसरस है या फिर मैलिग्नेंट हो गई है, कैंसर सेल्स उसके अंदर डेवलप हो गए हैं। तो ये कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो आपका ब्रेस्ट में लंप है वो कहीं कैंसर तो नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, जिससे आप सेल्फ एग्जामिन करके खुद पता कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए। क्योंकि दोस्तों, अगर जितना अर्ली फेज़ में डिटेक्शन हो जाता है डिसीज़ का, तो उसका ट्रीटमेंट करना भी उतना ईजी होता है और उसका ट्रीटमेंट आपके लिए सफल हो सकता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ब्रेस्ट में लंप या गांठ की, तो सबसे पहले मन में सवाल ये होता है कि ब्रेस्ट में गांठ क्यों डेवलप होती है। दोस्तों, उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला तो कारण है वो ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की या फिर गांठ की, तो आपको कैंसर या फिर ब्रेस्ट में गांठ डेवलप हो जाती है। आपको अगर मदर को या फिर आपकी ग्रैंड मदर को या सिस्टर में हिस्ट्री है, तो चांसेस हैं कि आपको भी ब्रेस्ट कार्सिनोमा या फिर फाइब्रोएडिनोमा की डिसीज़ हो सकता है। अब हम बात करते हैं जो सेकंड कॉज है फाइब्रोएडिनोमा का, वो है हार्मोनल चेंजेस। दोस्तों, फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं उसकी वजह से जो ब्रेस्ट के अंदर लैक्टिफेरस डक्ट्स होते हैं जो कि मिल्क सिक्रीट करते हैं, वो एनलार्ज हो जाते हैं। तो एनलार्ज होने की वजह से वो स्वेलिंग हो जाती है और वो ऑल द टाइम फर्दर उसको कैल्सिफिकेशन होने की वजह से गांठ की फॉर्म ले लेती है। उस गांठ को हम फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं। अब दोस्तों, तीसरा जो मेन कारण है वो है स्ट्रेस। दोस्तों, स्ट्रेस की वजह से भी आपको कार्सिनोमा या फिर आपको ब्रेस्ट में गांठ हो सकती है। तो इसका कारण दोस्तों ये है कि स्ट्रेस की वजह से कुछ हार्मोन्स ऐसे सिक्रेट होते हैं जिसकी वजह से आपको गांठ हो सकती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि अगला कौन सा कारण है आपको फाइब्रोएडिनोमा का। दोस्तों, अगर आपकी टेंडेंसी है ओवर ग्रोथ की, जैसे कई बार क्या होता है कि स्क्रोफुलोसिस जिसको बोलते हैं हम, यानी स्क्रोफुला, इसमें टेंडेंसी होती है एक मरीज की कि उसको गांठ या फिर ओवर ग्रोथ बनने की टेंडेंसी रहती है। तो बॉडी में अगर कहीं भी आपको गांठ हो रही है, बहुत सारी गांठें अगर आपको हो रही हैं, तो उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं स्क्रोफुला। तो अगर आपकी टेंडेंसी है तो ये दवाइयों से हम ख़त्म करते हैं और जिससे कि आपकी गांठ जो है वो ख़त्म हो जाती है और फर्दर आपकी कभी कोई गांठ नहीं होती है। तो ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है, जिसकी वजह से जो आपकी टेंडेंसी है बार बार ओवर ग्रोथ की, वो ख़त्म की जाती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं साइंस ऑफ मेलिग्नेंसी ऑफ अ ब्रेस्ट कैंसर। कौन कौन से ऐसे साइंस हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको जो ब्रेस्ट में जो गांठ है वो कैंसरस तो नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो साइन वो ये है कि अगर आपको ब्रेस्ट में गांठ है और उसमें लगातार दर्द होता रहता है, तो फिर आपको चांसेस है कि आपको ब्रेस्ट में कैंसर है। अगर दर्द है, दर्द के साथ साथ आपको जो जो लंप है, गांठ है, वो इरेगुलर है, आपको उसके जो एजेस हैं वो आपको अनडिफाइंड है और आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल है और आपको इरेगुलर एजेस अगर दिखते हैं गांठ में, तो फिर उसका मतलब ये है कि वो कैंसरस हो सकता है, इट माइट बी कैंसरस। अब जो तीसरा जो साइन है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि जो सराउंडिंग एरिया है जहाँ पे गांठ है, वो एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होना या फिर जो स्किन है उसके कलर टेक्सचर चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई है, या और उसमें सराउंडिंग एरियाज़ में उसको इचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और दर्द भी बहुत होता है, तो चांस है कि आपको वो कैंसरस डेवलपमेंट हो रहा है। अब अगला जो साइन है वो ये है कि निपल में से डिस्चार्ज हो रहा है अगर, तो अगर मिल्क के अलावा निपल में से ब्लड या फिर और कोई डिस्चार्ज अगर रहता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कि आपको मैलिग्नेंसी हो सकती है ब्रेस्ट के अंदर। अब दोस्तों, निपल का जो साइज़ है वो भी आपको चेंज हो जाता है, ब्रेस्ट के साइज़ चेंज हो जाता है, निपल इन्वर्टेड हो जाती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है। तो ये कैंसर के मेन साइंस हैं। जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की, तो हम एक जब ब्रेस्ट में एग्जामिन करते हैं तो उसके नेक्स्ट ब्रेस्ट में भी देखना ज़रूरी है कि उसमें भी गांठ है या कि नहीं।
और जब हम अंडर आर्म्स में चेक करते हैं तो फिर अंडर आर्म्स में भी कई बारी गांठ जो है वो देखने को मिलती है। टच करेंगे तो उसमें आपको पेन और गांठ जो है वो फील होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंस हैं जो मैलिग्नेंसी को इंडिकेट करते हैं। तो इसीलिए सेल्फ एग्जामिनेशन और अपना समय से पहले ही अगर आपको साइंस मिलते हैं इस तरीके के, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर। तो दोस्तों अगर आपकी ब्रेस्ट में गांठ है तो उसकी डायग्नोसिस के लिए हम मेमोग्राफी एडवाइस करते हैं। अब मेमोग्राफी करने के बाद आपकी जो डिसीज़ है उसकी स्टेजिंग की जाती है, जो गांठ है उसकी स्टेजिंग की जाती है। अब इसमें 0 to आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपकी जो सेल है, लम्प्स हैं जो ब्रेस्ट के अंदर, वो अगर 0 to 3 आते हैं, डैट मीन्स कि आपको बिनाइन है लम्प, वो मेलिग्नेंट नहीं है। अब मान लो अगर आपको 4 या 5 अगर आपकी ग्रेडिंग आती है, बिराट्स ग्रेड अगर 4 या 5 आपको आता है, दैट मीन्स द सेल्स आर गेटिंग मेलिग्नेंट। तो मेलिग्नेंट सेल्स की पॉसिबिलिटी है, हाईली पॉसिबल है मेलिग्नेंसी। और फिर आपको कीमोथेरेपी और फर्दर आपको ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस किया जाता है। तो आपको इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस जो टेस्ट है वो है मेमोग्राफी, जिसमें बिराट्स की जो स्टेजिंग की जाती है उसमें आपको पता किया जाता है कि ये जो लंप है वो बिनाइन है या फिर कैंसरस है। तो जितना ज़्यादा अगर आपको ग्रेड आता है उसमें, तो फिर उतना ही चांसेस हैं उसको मेलिग्नेंसी के। अब दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, तो दोस्तों इस जानकारी को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए, क्योंकि सेल्फ़ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपना सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करिए और अगर आपको साइंस दिखते हैं मैलिग्नेंसी के, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने पहले भी कहा है, जितना जल्दी अर्ली आप डिटेक्शन करेंगे उतना ही आपका जो ट्रीटमेंट है वो ईजी होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने भी हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स हैं वो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको दे सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।